प्रधानमंत्री जी इसलिए प्रिंसिपल हैं क्योंकि महिलाओं का रेट लगाने की शुरुआत इस देश में किसी ने की थी, तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना रेट लगाना होता है किसी महिला का। ओपी धनखड़ इनके हरियाणा के नेता है जिनको चुनाव का प्रभारी बना करके भी भेजे थे दिल्ली में। उन्होंने क्या कहा था, हरियाणा के लड़कों की शादी में बिहार से लड़कियां लाके करवाऊंगा। कितने बार माफी मांगे ये लोग, एक बार माफी मांगे और प्रमोशन से प्रमोशन उनको देते गए। अनेक तरह के गालीबाज। उत्तराखंड के इनके एक नेता कहे थे बिहार की लड़कियों के बारे में, बिहार में तो लड़कियां 20,000 रुपए में मिल जाती हैं। हम महिलाओं का रेट लगाने वाला ये पूरा टेंडेंसी है भाजपाइयों में। देश संकट में है। 2 चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जाने नरेंद्र बाबू। सही पकड़े हैं। हमेशा से गैर जिम्मेदार व्यक्ति रहे हैं भाई। घर में गहना जेवर चोरी किए भाग गए। बड़ी जवानी कहते हम 40 साल भीख मांग के खाए। क्यों खाए भाई? हाथ पैर आपका सलामत नहीं था, जरूरी था भीख मांगना। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। मजदूरी करते, अपने माँ बाप की सेवा करते, जिस महिला के मांग में सिंदूर भरा उसकी देखरेख करते, यही तो धर्म है। क्या नहीं मतलब 80 करोड़ लोगों को अगर अनाज दिया जा रहा है, सरकार रेगुलर अनाज दे रही है, इसका मतलब ये हुआ ना कि दिया जा रहा है उनको बीपीएल बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बिलो पॉवर्टी लाइन का एक थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूं मैं शायद। डिप्रेशन। पिक्चर चालू करो बे। प्रियंका भारती जी, आप लोग तो बाबा साहब अंबेडकर की बात करते हैं, आप संविधान की बात करते हैं। आप ही मुझे बताइए, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करना या किसी दूसरे देश की राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर ऐसी अपना बिहेवियर दिखाना, गले लगाना, दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों को बदनाम करना, क्या आपको ये ठीक लगता है? अभी पता चलेगा। बिल्कुल गलत। लेकिन आया कहां से? जो बोगे वो काटोगे। प्रधानमंत्री जी, उनकी मंडली, उनके जो लफंडर सांसद हैं, यही तो बोए थे, वही काट रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। डॉक्टर निशिकांत दुबे, ये ट्वीट है मेरे पास उनका ट्वीट है। लिखा है, राहुल गांधी जी इस गले पड़ने को जठराग्नि कहते हैं या कामाग्नि। एक प्रधानमंत्री, देश की पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, उनके लिए इस तरह की बेहूदगी भरी भाषा का इस्तेमाल करना, बेशर्मो शर्म करो शर्म। ये है वो लंपट सांसद जिनकी मैं बात कर रही हूँ। ये है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिन दलित तबके से आने वाले देश के सबसे बड़े नेताओं में शुमार। उनके लिए इसी सांसद की भाषा क्या है, पढ़ के सुनाती हूँ। बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, बुजुर्ग सांसद के लिए भाषा इस्तेमाल की है इनके लंपट सांसद ने। सही पकड़े हैं। यही नहीं रुकते हैं, हमारे नेता तेजस्वी जी के बारे में कहते हैं, औरंगजेब और तेजस्वी यादव में क्या समानता है? मैं बाबर और उनकी समानता खोज निकालूं क्या? मैं कहूं मुगल पुत्रों से उनकी कोई समानता है क्या? इस तरीके की भाषा बोई उन्होंने, काट वही रहे हैं। लेकिन मैं तो ये कहूंगी, इस स्कूल के हेडमास्टर हमारे प्रधानमंत्री जी ही हैं। प्रधानमंत्री जी इसलिए प्रिंसिपल हैं क्योंकि महिलाओं का रेट लगाने की शुरुआत इस देश में किसी ने की थी, तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना रेट लगाना होता है किसी महिला का। ओपी धनखड़ इनके हरियाणा के नेता है जिनको चुनाव का प्रभारी बना करके भी भेजे थे दिल्ली में। उन्होंने क्या कहा था, हरियाणा के लड़कों की शादी में बिहार से लड़कियां लाके करवाऊंगा। कितने बार माफी मांगे ये लोग, एक बार माफी मांगे और प्रमोशन से प्रमोशन उनको देते गए। अनेक तरह के गालीबाज। उत्तराखंड के इनके एक नेता कहे थे बिहार की लड़कियों के बारे में, बिहार में तो लड़कियां 20,000 रुपए में मिल जाती हैं। हम महिलाओं का रेट लगाने वाला ये पूरा टेंडेंसी है भाजपाइयों में। देश संकट में है और खासतौर पे बिहार की लड़कियों का रेट लगाने का पूरा टेंडेंसी है। इनके गलत कितनी बार माफी मांगे? इनके गलत को प्रियंका जी, देखिए आपकी सारी बातें ठीक, आप जितनी बयान उठा रही हैं उन पर जवाब शिवम त्यागी को देना है, शिवम त्यागी इस पर जवाब देंगे। लेकिन आपने एक बार में कहकर के गलत लेकिन करके आप इनके बयान गिनाने लगी, बजाय इसके कि अपनी गलती सुधारें। आपको भी दर्द हुआ होगा, आप तो एक महिला हैं, और आपको भी लगा होगा कि एक मंच पर जहां नेता विपक्ष खड़े हैं, वहां दूसरे देश की राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में जो कमेंट किए जा रहे हैं वो गलत है। तू तो गया बेटे। आपका दिल भी दुखा होगा, उस पर भी इतना गुस्सा आया कि नहीं आया जितना बीजेपी पर आता है? मैं वही कह रही हूँ, ट्रंप से दोस्ती के बड़ी बड़ी फेंक रहे थे भाजपाई। कभी आपने देखा ट्रू मोदी लिखा हुआ?
कभी आपने देखा पुतिन के साथ पुतो भी लिखा हुआ, लेकिन मेलोडी किसने लिखने की शुरुआत की? भाजपाइयों ने शुरुआत की। रील देखकर आप रणनीति मेलोडी बनाते हैं। इतनी चॉकलेटी क्यों है? नहीं, यानी कि सोशल मीडिया देखकर नहीं, सुने प्रियंका भारती जी, एक सेकंड। प्रियंका भारती जी, इसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया देखकर और रील देखकर आप लोग अपनी रणनीति बनाते हैं। आप रील देखकर ये तय करते हैं कि किस नेता को कैसे बोलना है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अरे प्राची जी, प्रधानमंत्री जी तो रील के चक्कर में मुझे बताएं ना कौन से भारतीय जनता पार्टी। अच्छा रुक जाए, इसी बात को अभी क्लियर करते हैं, इस बात को अभी क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद शिवम आपको जवाब देंगे। कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, कौन से इनके सांसद ने, कौन से बड़े नेता ने जिन शब्दों का, जिस हैशटैग का आप जिक्र कर रही हैं, उसका इस्तेमाल किया और उन वीडियोस को साझा किया? सामने निशिकांत दुबे, इनका सबसे बड़ा लंपट सांसद। नहीं, मैं प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रही हूँ। आपने कहा कि ट्रंप के साथ नहीं करते, मेलोनी के साथ करते, तो बता दीजिए ना, इनके एक आध नेता का नाम लीजिए। अभी सवाल पूछेंगे आपके सामने। नेता का नाम नहीं लूंगी, नाम लीजिए ना, प्रधानमंत्री जी का नाम लूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स। तो 10 साल हो गया सरकार को जी, 10 साल हो गया आपको सांसद बने। और तीसरे कार्यकाल में इस क्षेत्र के हर घर की कीमत 3 गुना कर देंगे। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। पर ये तो गलत हो जाएगा ना। क्यों? मान लीजिए आपके पूर्वांचल से जो लोग आएंगे यहाँ पे, वो तो कभी घर ही नहीं खरीद पाएंगे। थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं शायद। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। सोच के बोल लीजिए। मुझे नहीं आता। मैं एक आपको बात बताऊं, इधर हाथ दीजिए। एक सवाल आया है मेरे मन में। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। 80 करोड़ लोगों को आप क्या करते हैं अभी? फ्री अनाज देते हैं। 25 करोड़ लोगों को आपने कहाँ निकाल लिया है? निकाल लिया है, गरीबी रेखा से बाहर कर दिया है। हाँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 80, 20, 100, 105 करोड़ लोग 140 करोड़ में से गरीबी में जी रहे हैं। नहीं। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। नहीं, मतलब 80 करोड़ लोगों को अगर अनाज दिया जा रहा है, सरकार रेगुलर अनाज दे रही है, इसका मतलब ये हुआ ना कि दिया जा रहा है उनको बीपीएल बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बिलो पॉवर्टी लाइन का एक थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं शायद। डिप्रेशन। सोच के बोल लीजिए। कंफ्यूजन की बात नहीं है, बड़ा सिंपल है। आप सही कह रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन ही है। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। झूठ बोला ये, झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है। अरे मैं तो इसी को ढूंढ रहा था। मैंने आप कहते हैं अपने आप को सनातनी, लेकिन कहते हैं कि वो भारत के हैं, परिवार के भी नहीं, वो देश के हैं। अगर सुनो, बुरा नहीं मानना, अगर आपके पापा आपकी मम्मी को देश के लिए छोड़ दिए होते तो आप पत्रकार होते। नहीं। फिर वही वाली बात, हर का बाप अगर कोई डॉक्टर नहीं होता, कोई इंजीनियर नहीं होता, कोई मजदूर नहीं होता, ये नहीं कहो। सच्ची देशभक्ति वही है और सच्चा धर्म वही है, अपने जैसा कीर्ति पैदा करना। ये नहीं है कि रणछोड़ दास की तरह हर चीज में भाग जाओ। भागना, मुंह मारना सनातन हिंदू धर्म में समझते हो? 16 संस्कारों में एक संस्कार है शादी। अग्नि के साथ फेरे लेना, 2 चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जाने नरेंद्र बाबू। सही पकड़े हैं। हमेशा से गैर जिम्मेदार व्यक्ति रहे हैं भाई। घर में गहना जेवर चोरी किए भाग गए, भरी जवानी कहते हम 40 साल भीख मांग के खाए। क्यों खाए भाई? हाथ पैर आपका सलामत नहीं था, जरूरी था भीख मांगना। बड़े खतरनाक लोग हैं। मजदूरी करते, अपने माँ बाप की सेवा करते, जिस महिला के मांग में सिंदूर भरा उसकी देखरेख करते। यही तो धर्म है कि आप अगर किसी के पति हैं तो पत्नी का देखभाल करना पति का धर्म है।
आप किसी के बाप हैं तो आपको अपने बच्चों की परवरिश करना धर्म है। आप अगर किसी की पत्नी हैं तो पति की सेवा करना धर्म है। तो ये धर्म के लोग तो हैं ही नहीं, ये रावण कालनेमी के लोग हैं, ये राम मंदिर के लुटेरे हैं, गजनवी औरंगजेब से भी ज्यादा घातक हैं। देश इस बात को समझ चुका है, इसीलिए प्रधानमंत्री ने ट्रस्ट बनाकर आरटीआई के दायरे से बाहर किया ताकि राम मंदिर के चढ़ावे में लूट हो सके। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। ये पहले से सोची समझी राजनीति थी, वरना कमेटी में जो ट्रस्ट बनाई गई उसमें निर्मोही अखाड़ा के लोग होते, उसमें शंकराचार्य होते, सभी पंथों के। और वो आरटीआई के दायरे में होता। लेकिन प्रधानमंत्री की निगाहें मछली की आंख की तरह राम मंदिर चढ़ावे पर था, इसलिए आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया। पीएम केयर फंड में भी ऐसा ही किया उन्होंने। माल महाराज के मिर्जा खाए होली, पैसा दिया बड़े बड़े उद्योगपतियों ने देश की आवाम के लिए, और प्रधानमंत्री लूट खसोट कर भाजपा का कार्यालय बनाते रहे। लगता ही नहीं है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भाजपा के प्रचार मंत्री हैं। अगर वो प्रधानमंत्री होते तो पीएम केयर फंड का हिसाब देते। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।